जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्काउटिंग सीखो और सिखाओ में स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इसराइल, हिमालय वुडबैच रोवर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रवेश पाठ्यक्रम के क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पॉइंट को, स्काउटिंग की उत्पत्ति यानी कि शुभ आरंभ और बीपी का विवाह यानी कि शादी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। स्काउटिंग की उत्पत्ति वर्ष 1907 ईस्वी में समाज के सभी वर्गों के 20 बालकों को लेकर ब्राउन सी द्वीप इंग्लैंड में पहला प्रयोगात्मक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ज्वाला कैंपफायर के समय कहानी के रूप में योजनाबद्ध रूप से प्रशिक्षण दिए। इस शिविर की सफलता को देखकर स्काउटिंग की आधार पुस्तक स्काउटिंग फॉर बॉयज का प्रकाशन वर्ष 1908 ईस्वी को हुआ। परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में स्काउटिंग फैलने लगी। इसके पहले ब्रिटिश राजा एडवर्ड सप्तम ने इसे मान्यता प्रदान की। जब बेडेन पावेल और उनकी धर्मपत्नी युद्ध सेवा में लगे हुए थे, बीपी की माता का 1914 ईस्वी में देहांत हो गया। उनकी माता ने बीपी को उनके लड़कपन में अच्छे संस्कारों से शिक्षित किया और वयस्क के रूप में उनकी हर गतिविधियों को नज़दीक से देखा। जब उन्होंने पहली बार स्काउटिंग को आरंभ करने का विचार किया तो बेडेन पावेल सहम गए। बेडेन पावेल ने जब यह आंदोलन शुरू किया था तो उन्होंने नहीं सोचा था कि यह आंदोलन इतना बड़ा होगा जो पूरे विश्व में फैलेगा। बीपी की माता ने उनसे कहा था कि यदि वह अपनी सोच पर दृढ़ विश्वास रखते हैं तो इससे हजारों बच्चे लाभान्वित होंगे। बीपी ने ऐसा ही किया और माता का धन्यवाद किया। स्काउट आंदोलन शुरू हुआ और अवधि यानी तेज गति से बढ़ता रहा। माता के शुभ भविष्यवाणी और उनकी शिक्षा को कोटि सा धन्यवाद किए। स्काउट आंदोलन का श्री गणेश शुरू हुआ और वह बढ़ता ही गया। बीपी स्काउट से कहते थे कि वह अपनी माताओं को निराश न करे और सभी तरीके से उन्हें खुश रखे क्योंकि वह उनके ऋणी हैं और जब उनके मरने का समय करीब होगा तो उन्हें सुकून मिलेगा कि जब तक वे जीवित रहे उन्होंने बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा किया और भलाई का ही काम किया। बेडेन पावेल की मृत्यु 8 जनवरी 1941 ईस्वी को 83 वर्ष की आयु में अफ्रीका के कीनिया प्रांत में हुआ। इस विश्वविख्यात महान पुरुष ने पूरे विश्व को एक अमूल्य भेंट देकर संसार से विदा लिए। इसके बाद गर्ल स्काउट यानी कि गाइडिंग का जन्म बेडेन पावेल द्वारा वर्ष 1909 ईस्वी में क्रिस्टल पैलेस लंदन में पहली रैली का आयोजन किया गया। इसमें 11,000 स्काउट्स ने भाग लिया। स्काउट्स ने लोगों को अपनी कलाओं से अवगत कराया। इस रैली में स्काउटों के मध्य कुछ लड़कियां भी थीं। बेडेन पावेल के पूछने पर वह स्वयं को गर्ल स्काउट कहा। तब बेडेन पावेल के मन में इस आंदोलन से लड़कियों को जोड़ने का विचार आया। इस आंदोलन की देखभाल के लिए अपनी बहन एग्नेस बेडेन पावेल को वर्ष 1910 ईस्वी में यह कार्य सौंपा। तभी गर्ल गाइडिंग का जन्म हुआ। कुमारी एग्नेस बेडेन पावेल की सहायता से बीपी ने लड़कियों के लिए पुस्तिका लिखा और उसे वर्ष 1912 ईस्वी में प्रकाशित की। इस पुस्तिका में बीपी ने लड़कियों के प्रशिक्षण, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य एवं चरित्र निर्माण, मातृत्व का विकास दर के रख रखाव और घर में काम आने वाली अन्य बातों के बारे में ब्यौरा दिया। बीपी की मान्यता थी कि गाइड शाखा लड़कों की स्काउटिंग से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कन्याएं आने वाली पीढ़ी की माताएं हैं। इसके बाद है बीपी का विवाह। बेडेन पावेल का विवाह वर्ष 1912 ईस्वी में मिस आलेव सेंट क्लेयर सोम्स नामक महिला से हुआ। इनका जन्म 22 फरवरी 1889 ईस्वी में हुआ था, जिन्हें लेडी बेडेन पावेल के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1924 ईस्वी में गर्ल गाइडिंग का प्रथम कैंप फॉक्सलीज इंग्लैंड में आयोजित किया गया।
बेडेन पावेल की बहन एग्नेस बेडेन पावेल के विवाह के बाद शाखा को चलाने में अति महत्वपूर्ण योगदान व सफलता का काफी श्रेय लेडी बेडेन पावेल को जाता है। वर्ष 1930 ईस्वी में लेडी बेडेन पावेल को विश्व गाइड चीफ घोषित किया गया। गर्ल गाइडिंग की देखभाल बेडेन पावेल की पत्नी लेडी बेडेन पावेल इस कार्य को जीवन पर्यंत देखती रहीं। लेडी बेडेन पावेल का देहांत 26 जून 1977 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक मिल जाएगा, आप वहां से लोड कर आसानी के साथ अपने क्वेश्चन का आंसर लिखकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, स्काउटिंग से जुड़ी जानकारी देखने, पाने व जानने के लिए आप सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।